नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए YouTube वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि अगर आप LLB कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उस पेपर में 2022-25 के सेशन में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट है, इसमें क्या क्या सवाल पूछा गया है, इस सवाल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, जो आप कॉलेज का एग्ज़ाम लिखते हो फाइनल एग्ज़ाम, उसमें टोटल जो फुल मार्क्स होता है वो 70 मार्क्स का होता है। आपको समय मिलता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, वह आपका 3 घंटे का पेपर होता है। हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस पहले दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव ही देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट का ज़रूरत है कि आप अपने वर्ड्स में आंसर करें, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना आपको संभव हो उतने शब्दों में आप आंसर करें। देयर फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, जो कि आपको यहाँ पे पूर्ण मार्क को इंडिकेट करता है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि पहले लिखा हुआ है कि एनी आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, आपको सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022-25 के सेशन में। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन सब्सटेंस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वह फेडरल है और यूनिटरी भी है अपने आप में। यह कैसे है, इस बात को डिस्कस करते हुए अपने स्टेटमेंट में, अपने बात में लिखना है। हिंदी में देखें तो इसको लिखा हुआ कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किंतु उनका सार एकात्मक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें जो पूछा गया है कि डिस्क्राइब द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। संसद एवं इसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का वर्णन कीजिए। पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं और पार्लियामेंट जो है उनको क्या क्या पावर दिया गया है, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या उनको उन्मुक्तियां यानी छूट दिया गया है, इम्यूनिटीज दिया गया है, इसके बारे में डिटेल से आपको आंसर करना है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि डिस्कस द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में लिखना है। उसी के साथ यहाँ पे कह रहा है कि कैन एन ऑर्डिनेंस बी केप्ट अलाइव indefinitely by the process of repromulgation। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताना है और क्या ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश जो है, वो बार बार पुनः जारी करके अनिश्चित काल तक जीवित रखा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर बाउंड है क्या हमारे भारत के राष्ट्रपति, इसके बारे में जिक्र करना है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने पावर का एक्सरसाइज जो करते हैं वो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। तो पीएम के एड एंड एडवाइस से कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपना पावर का एक्सरसाइज करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावों को विवेचना कीजिए, जो आपका अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है, जो आपका पार्ट 20 के अंतर्गत, जो 18 के अंतर्गत जो दिया गया है, इसके बारे में जिक्र करना है। आगे अगर हम देखें कि डू यू एग्री विद व्यू दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, एक्सप्लेन। कहने का मतलब है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वे नॉमिनल हेड हैं। इसका मतलब है कि रियल जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, क्योंकि पीएम जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। इस बात को आपको जस्टिफाई करते हुए एक्सप्लेन करना है सारी बातों को। सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि राइट ए ब्रीफ ऐसे ऑन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, इसके बारे में आपको ब्रीफ ऐसे राइटिंग लिखना है। 8 नंबर में क्या क्या इस क्वेश्चन कहा गया है कि डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन यानी यूनियन लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव के बीच में किस तरह का रिलेशन है और भारतीय संविधान में किस तरह का लेजिस्लेशन दिया गया है, इसके बारे में जिक्र करना है। इसका मतलब है कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरह से रिलेशन है। नेक्स्ट है आपका राइट एन एसे ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में जो डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में जिक्र करना है, इसके बारे में ऐसे लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से 2 का आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जो बहुत बार क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। थर्ड में आपका प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। इनमें से 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। यही 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चंस में से टोटल जो करने हैं आपको, वह आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं टोटल, और टोटल जो मार्क्स है आपका वो 70 मार्क्स का है। यूँ कह लीजिए कि एक क्वेश्चन का मार्क्स 14 है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से था प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। अब हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में कि जो भी और भी पेपर हैं सारे का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करें। चैनल में नए हैं आप लीगल स्टडी में, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। सारे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।